सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप और एक बिग रिलीफ हमें मिलती हुई 48.70 का प्राइस आ चुका है। अपर सर्किट नहीं लगा है। अच्छी बात है कि यहाँ पर जो है लगातार अपर सर्किट ना लगे, तेजी हो लेकिन अपर सर्किट ना लगे, ताकि जो अपर सर्किट का जो रूल्स हैं वो उसे वॉयलेट ना करे स्टॉक। ये इसमें बहुत अच्छी बात रही। अगर ये अपर सर्किट से कुछ 5 पॉइंट भी अगर पीछे रहेगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूल्स जो है वो लगातार वॉयलेशन नहीं होना चाहिए उनके, उससे जो है फिर बाद में एएसआई में और उसका झंझट नहीं रहेगा। तो अभी देखिए फिलहाल यहाँ पर जो है मैंने आपके एक थंबनेल पे लिखा है 26 अगस्त सावधान रहो। देखिए ना तो ये सिर्फ ब्रैडकॉम के लिए है, सिर्फ ब्रैडकॉम ग्रुप के स्टॉक के लिए नहीं है। आप जो भी स्टॉक होल्ड कर रहे हो उन सभी चीज़ों के लिए आपको स्ट्रेटजी तैयार करनी होगी, एक अच्छा पोर्टफोलियो मेकर बनना होगा। और 26 अगस्त से सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। अब कैसे, इसको हम डिटेल में समझेंगे। आईटी पर बहुत बड़ा प्रेशर है, उस प्रेशर में ये झूल रहा है। बाकी आईटी स्टॉक्स देख रहे हैं क्या हाल है, लेकिन अपना ब्रैडकॉम ग्रुप जो है फिर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंटेन है। तो बाकी में काबिल तारीफ है, स्ट्रांगनेस दिख रही है। लेकिन आप इससे दुखी मत होइएगा कि अपर सर्किट का यहाँ पर जो है लगा नहीं है। तो भैया बात शुरू करने से पहले अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर आपका वॉल्यूम हो चुका है लमसम 3 करोड़। वाकई में ब्रैडकॉम ग्रुप एक ऐसा स्टॉक है जो 50 रुपए की रेंज में 3 करोड़ का वॉल्यूम होता होगा। बहुत कम ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर 3 करोड़ का वॉल्यूम हमको देखने को मिलता है। ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर 3 करोड़ का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, वो भी 5% का सर्किट में। 5% का ही मूव है और 3 करोड़ का वॉल्यूम। तो यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज देखिए इसकी 50% के आसपास है, 46.56% यहाँ पर दिख रही है। यानी कि 1,16,93,601 शेयर्स जो है वो आपकी डिलीवरेबल क्वांटिटी में जा चुके हैं। तो अच्छा क्वांटिटी देखने को मिल रही है, डिलीवरी क्वांटिटी। लेकिन अब 26 अगस्त के ऊपर अब हम शिफ्ट करते हैं अपने आप को। तो अभी 26 अगस्त का वो इवेंट जो कि पूरे बाजार, पूरे दुनिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और उस इवेंट में कौन आने वाले हैं? फेड के चेयरमैन पॉवेल, जेरोमी पॉवेल, यानी कि जैक्सन होल कॉन्फ्रेंस को नाम से जाना जाता है ये 26 तारीख का इवेंट। और जैक्सन होल कॉन्फ्रेंस आपका कनाज में होती है, और कनाज में यहाँ पर जो है इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के टॉप लीडिंग इकोनॉमिस्ट यहाँ पर शामिल होते हैं। प्लस आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, अमेरिकन जो इन्वेस्टर्स हैं, वो सारे के सारे जो टॉप लीडिंग इन्वेस्टर्स हैं वो उस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट लेने वाले हैं। और उसमें दिग्गज जो है वो फेड पॉवेल, जो कि अमेरिकन इकोनॉमी को संभाल रहे हैं। ये इसीलिए इवेंट ये स्ट्रॉन्ग कहलाता है क्योंकि यहाँ पर जो बोला जाता है उसका बहुत बड़ा वेटेज हमको देखने को मिलता है। इवन यहाँ पर जो भी बोला जाता है, इतने इकोनॉमिस्ट की तरफ से सवाल क्वेश्चन करे जाते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिस्ट का एक इवेंट है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर क्या चल रहा है, जगह जगह अलग अलग देश में क्या होने वाला है, आगे क्या पॉसिबिलिटी है, सच का सामना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है। पिछली बार जब ये हुई थी, पॉवेल ने यहाँ पर जो है इन्फ्लेशन के ऊपर ये कह दिया था कि इन्फ्लेशन बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर नहीं डालेगा। लेकिन पॉवेल साहब गलत हो गए। ये चीज़ आपके CNBC पर बता चुके हैं, मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ। ये 26 अगस्त का इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको टीवी पर रोज नहीं बताया जाएगा। मैं आपको चाहता हूँ कि आपका ध्यान इस पर होना चाहिए, पूरे IT पैक पर। बाकी कंपनी, बाकी सेक्टर, सबके ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ BCG नहीं है, बहुत सारे जुड़े होंगे। और यहाँ पर ये 26 तारीख का इवेंट हम कवर जरूर करेंगे। पॉवेल साहब की इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या बोल सकते हैं? देखिए 2 चीजें हैं जो कि ये बता सकते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट ये 0.75 बेसिस पॉइंट पर लगातार बढ़ाते रहे तो यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर भैया आपके जो कंपनीज है उनकी अर्निंग जो है उन पर सीधा असर देखने को मिलेगा। अमेरिका की तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अमेरिका में ये इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। बाकी वर्ल्ड में भी सेंट्रल बैंक आप देख लीजिए लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। इंग्लैंड का तो और भी ज़्यादा हाल बुरा है, वहाँ तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की और ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पर US के अंदर इतने इकोनॉमिस्ट बोलेंगे ना कि पॉवेल साहब को सच में वाकई में जो असलियत है इस वक्त वो सामने रखनी होगी। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट होने वाली ये कॉन्फ्रेंस। और अगर इस कॉन्फ्रेंस में अगर इन्होंने कह दिया
कि इंटरेस्ट रेट और बढ़ाने वाले हैं इन्हीं दरों से, या दरों में कटौती नहीं जबकि बल्कि दरों में बढ़ोतरी, यानी 75 बेसिस पॉइंट है, अगर इससे 1 बेसिस पॉइंट पर आ गए ना तो यहां पर मार्केट पर बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। और यहां पर कई इन्वेस्टर्स हैं यूएस के अंदर जो कि अपना पोर्टफोलियो को बेच रहे हैं, मतलब आपके जो शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में वो बेच के खड़े हो रहे हैं, और ऐसी रिपोर्ट्स लगातार आ रही हैं। तो ये इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये हकीकत है। तो वाकई में वो प्रिपेयर है यूएस में, वाकई में प्रिपेयर इस तरीके से रहते हैं, उसी तरीके से आपको अपना पोर्टफोलियो भी मैनेज करना आने चाहिए। और आपके पास भी एक म्यूचुअल फंड की शक्ति है भाई, आपके में अगर 4 शेयर्स जुड़े हैं तो उनको कब हटाना है, किस क्वार्टर में हटाना है, किस क्वार्टर में किस चीज को ऐड करना है, ये आपके हाथ में। एकदम म्यूचुअल फंड जैसा आप चला सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को। और अगर इन्होंने कुछ पॉजिटिव बोल दिया तो यहां पर जो है मार्केट में बूम आएगा और वो तेज बूम होगा, जबकि अगर नेगेटिव बोला तो यहां पर सडन डाउनसाइड हमको तेज देखने को मिलेगी। तो इसका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ेगा, और पूरे वर्ल्ड का मतलब पूरे इंडेक्सेस पर, और इंडेक्सेस पर होगा, आईटी डाउन होगा तो आपके स्टॉक्स पर भी पड़ने वाला है, और उसमें ब्राइटकॉम ग्रुप भी शामिल हो सकता है। तो मेरा कहना यही है, जब ये मीटिंग हो जाए, इसका आउटकम आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव जो होगा उस हिसाब से फिर अपना बदल दीजिए स्टांस। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना पोर्टफोलियो सेल कर दें, इसका मतलब ये नहीं है। उसमें जो खराब फंडामेंटल शेयर्स होंगे उनकी यहाँ पर बैंड बजने वाली है, जो अच्छे फंडामेंटल शेयर होंगे उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि डाउनसाइड आ सकते हैं मार्केट के साथ, लेकिन वो डाउनसाइड आपका रिकवरी में कब चेंज होगा आपको पता नहीं चलेगा। अभी अपने शेयर की देखते हैं क्या है आपका। देखिए ओवरबाउट बिल्कुल भी नहीं है, ना ही ओवर सोल्ड है, बिल्कुल न्यूट्रल के आसपास है। और यहां पर अगर आप देखें कि कौन से लेवल हैं जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो देखिए अभी आपका ना 57, पहले तो 51 अगर क्रॉस करता है तो आपका यहां पर 57 का टारगेट देखने को मिल जाएगा। 57 तक रेजिस्टेंस नहीं, लेकिन बीच बीच में सर्किट खुलेगा, ध्यान रखिएगा। सर्किट ऐसा नहीं है कि आपका बंद सर्किट चलता रहे, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होने वाला। मैं बहुत शुरू से ही आपको मना कर रहा हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। लोग आएंगे, लोग निकलेंगे, लोगों की क्वांटिटी हैवी होगी, वो लोग निकलेंगे क्योंकि पैसा बन रहा है यहां पर। और 57 क्रॉस करते हैं तो 70 तक बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। तो अभी यहां पर जो है इस तरीके से चलने वाला है, लेकिन मार्केट इवेंट जो है ना वो बड़ा डेंजरस है, और इन इवेंट से ही हमें चलना है, और मार्केट इन इवेंट से चलता है। तो मार्केट अलग, फंडामेंटल कंपनी के अलग, कंपनी का कामकाज अलग। कंपनी कामकाज करती रहेगी, उसका कोई असर देखने नहीं मिलेगा अगर मार्केट खराब चल रहा है। तो मेरा मतलब सीधे स्टॉक पर है। तो अभी यहाँ पर 26 अगस्त की वो मीटिंग, उस पर ध्यान रखिएगा, और वहां से पूरा मार्केट का डायरेक्शन जो है वो हमको देखने को मिल जाएगा। और अगर पॉजिटिविटी आई भर भर कर, तो आपके स्टॉक में भी भर भर कर पॉजिटिविटी रहने वाली है। तो उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।